अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं मुफ्त राशन प्रोग्राम की। ये फूड स्टैम्प प्रोग्राम है जिसके मुताबिक अब 20 रियासतें खुल के इन तमाम तर लोगों के लिए सामने आ गई हैं और ख़ासकर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये तकरीबन अमेरिका की जो 20 स्टेट्स हैं और उनके जो अटॉर्नी जनरल्स हैं उनकी जानिब से ये एक इंतहाई कदम उठाया गया है और इसमें उन्होंने तमाम तर जो प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं उसको ना सिर्फ बढ़ाने की बात की है बल्कि वो लोगों की एक आवाज बनकर सामने आए हैं। ऐसे में इन तमाम तर चीज़ों का जो अहाता करेंगे और वो किस तरीके से ये मिलेगा और क्या होगा और इसमें कैसे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, बेनिफिट्स कैसे इसमें इजाफा होगा और जो चीज़ें कम की गई हैं, जो बेनिफिट्स कम किए गए हैं इस प्रोग्राम के तहत, ट्रंप इंतजामिया ने उसको भी अब चैलेंज किया जा रहा है। आज के इस वीलॉग में जनाब आपके साथ तमाम तर डिटेल्स रखेंगे और अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, आमदन कम है और या फिर आपका ताल्लुक ऐसी जो है इमिग्रेंट कम्युनिटी से है और फिर ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो आज का वीलॉग आपके लिए इंतहाई अहम होने जा रहा है क्योंकि अमेरिका की 20 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल्स और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने अमेरिकी महकमा ज़राअत को एक खत लिखा है। खत के जो मदरजात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उससे आपको इनका जो पूरा प्रोग्राम है समझने में आसानी होगी और उसके बाद आखिर में आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये बेनिफिट्स आपको किस तरीके से मिल सकते हैं। अच्छा जनाब, एक जो खत इनकी जानिब से लिखा गया है और खत में कहा गया है कि जितने भी नॉन सिटीजन लोग हैं उनके लिए स्नैप का जो प्रोग्राम है, मतलब फूड स्टैम्प की एलिजिबिलिटी उसमें जो मुजवजा तब्दीलियां की गई है ट्रंप इंतजामिया की जानिब, उसको चैलेंज किया गया है, उसके खिलाफ ये खत सामने आया है। अब साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा इशू क्या है, इतना बड़ा मसला क्या है, तो जनाब ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि महकमा जो ज़राअत है उसके मुताबिक 4 करोड़ 20 लाख के करीब लोग जिनकी आमदन कम है और वो लोग जो बेरोजगार हैं और कानूनी तौर पे जितने भी मुकीम शहरी हैं उनको खाने पीने की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने में इस प्रोग्राम के ज़रिए मदद की जा रही है। अब ऐसे में सीधी सी बात यह है कि ये प्रोग्राम लाखों लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है, उन लोगों के लिए एक जिंदगी को जीने का एक वजह है। अब जुलाई में वन बिग ब्यूटीफुल बिल आया था जिसमें उसको मंजूर किया गया और सदर ट्रंप की जानिब से जितने भी जो अखराजात की पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है, इस बिल के बाद स्नैप के रूल्स में बड़ी ज्यादा तब्दीलियां की गई, उसमें सख्तियां की गई हैं। अब महकमा ज़राअत ये कहता है कि अक्टूबर में एक नई गाइडेंस जारी की गई जिसके मुताबिक बाज जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और ख़ास तौर पर वो जो है असाइलम सीकर जिन्होंने असाइलम लिया हुआ है, रेफ्यूजीज हैं या फिर अमेरिका में ह्यूमैनिटेरियन पेरोल पे जो लोग मौजूद हैं, वो उन्हें स्नैप के बेनिफिट से आउट किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वो तमाम तर लोग हैं जो अमेरिका में मुकीम हैं, लेकिन उनको इस प्रोग्राम से आउट करने की एक बात की जा रही है। अब ऐसे में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई हम ये जान लेते हैं और प्रॉब्लम शुरू हुई स्टेट्स ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स पहले जो है इमिग्रेंट्स हैं और या फिर वो असाइलम लिए हुए हैं, तो वो आया था तो उस स्टेटस में वो शायद स्नैप के लिए एलिजिबल ना हो, इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन जब वो लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट बन गया, मतलब उसने ग्रीन कार्ड ले लिया, आसान अल्फाज में एक शख्स आया, वो गैर कानूनी आया, उसने आके या फिर आया और उसने आके यहाँ पे असाइलम ले ली। असाइलम लेने के बाद वो यहाँ पर रहना शुरू हो गया और उसका उस वक्त उसके लिए वो शायद एलिजिबल नहीं था, बट जैसे ही वो परमानेंट रेजिडेंट बन गया, लॉफुल या ग्रीन कार्ड होल्डर बन गया, तो जनाब वो कहते हैं कि फिर वो तमाम दूसरे लोगों की तरह वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो चुका है। अब अटॉर्नी जनरल का एक इल्जाम है, वो ये है कि महकमा ज़राअत ने कानून की गलत तशरीह की है और अपनी गाइडेंस में उन तमाम तर लोगों को सीधा सीधा जो है वो जो है एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा ये एलिजिबल नहीं है, हालांकि ये भी वाज़ेह नहीं है कि जो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वो दोबारा एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ
जगह पर तो ये भी तासुर दिया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन जो एंट्रेंस को ग्रीन कार्ड के बाद भी 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कानून के मुताबिक वो फौरन एलिजिबल हो सकते हैं, ये उन्होंने उनको कानून बता दिया है। और वो कहते हैं कि ये सिर्फ कानूनी ड्राफ्टिंग की गलती नहीं है जनाब, इसका सीधा असर है लोगों के ऊपर। और उस हवाले से क्योंकि वो कहते हैं कि जी इससे लोगों का जो राशन है वो बंद हो जाएगा, बच्चों के खाने पीने की और फैमिलीज के जो बजट है उसके ऊपर एक सीधा सीधा असर पड़ सकता है। अब ये सिर्फ कानूनी वो ड्राफ्टिंग है, अब स्टेट्स की जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है, खबरदार भी किया गया है कि इस गलत गाइडेंस की वजह से उनके ऑफिस में एक शदीद किस्म की कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है जो अमली तौर पर स्नैप चला रहे हैं। ऊपर से महकमा ज़राअत की गाइडेंस में 31 अक्टूबर को वो कहते हैं ये जारी की गई और ठीक एक दिन बाद उसमें कहा गया कि जो ट्रांजिशन पीरियड 1 नवंबर 2025 को खत्म हो गया है, मतलब सिर्फ एक दिन का के बाद ही उसको खत्म कर दिया गया और वफाकी रूल्स के मुताबिक 120 दिन की ट्रांजिशन होनी चाहिए थी। एक एतराज उन्होंने ये भी उठाया है। अब वो ये कहते हैं सवाल अब ये है कि अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो इस हवाले से महकमा ज़राअत ने इस खत का तो बहरहाल कोई जो है जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये खत जो है हकीकत में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी और दीगर जो बड़ी स्टेट्स हैं खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। और ये एक उम्मीद की किरण है इन तमाम तर लोगों के लिए जिसके लिए अब आवाज उठना शुरू हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में एक जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो सख्त तरीन पहलू ये है कि जो इस हवाले से जो रूल को सख्त किया गया है, अब बगैर जितने भी डिपेंडेंट जो लोग हैं या बालिग अफराद हैं 3 साल में सिर्फ 3 महीने तक स्नैप ले सकते हैं जब तक कि वो काम ना कर रहे हो या फिर कोई उनको इस्तिस्ना ना हो। अब नए कानून के बाद जनाब ये काम की जो पाबंदी है वो 65 साल तक के अफराद पर बढ़ा दी गई है। और इसके अलावा जो केयर गिविंग की बुनियाद पर जो एग्जेम्पशन थी सिर्फ उन पेरेंट्स को मिलेगा जिनके बच्चे 14 ईयर से कम उम्र के हों। जबकि बेघर अफराद हैं, साबिक फौजी हैं, उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो नौजवानों के लिए जो इस्तिस्ना है उसको खत्म किया गया है। तो अब उम्मीद कहाँ पर है? उम्मीद ये है जनाब कि 20 से ज्यादा स्टेट्स की जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जो वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इस मौक़िफ़ के बाद वो कहते हैं कि कानून का जो असल मकसद है वो इमिग्रेंट्स के लिए है और उनके किचन को जो है बाहर फेंकने नहीं देना, उन्होंने किचन को इन रखना है। इसी तरह उन्हें मुस्तकिल रिहाइश मिलने के बाद दूसरे ग्रीन कार्ड होल्डर्स की तरह बराबर के हकूक भी मिलने चाहिए। अब महकमा ज़राअत इस कानूनी तशरीह पर नज़रसानी करता है या नहीं करता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं लाखों इमिग्रेंट्स दोबारा इस खत के बाद स्नैप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं कि अगर इनको जो है तस्लीम कर लिया जाता है। अगर अब खुद स्नैप लेते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने केस की तफसील की किसी इमिग्रेशन के वकील के साथ आप ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको भी किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग इस दुआ के साथ, जहां रहे खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।